हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्रिया शारीर का लेक्चर थर्ड। आज हम शुरू करेंगे रस धातु से। तो रस धातु की निरुक्ति में गाइस कोटेशन आपको याद रखना है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 14 का है और ये वाला कोटेशन है अ हर हर गच्छति इति रसो। ठीक है, ये वाला कोटेशन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे रस धातु के गुण। ठीक है, तो रस धातु क्या है? सौम्य है। ये हम सब जानते हैं कि रस धातु लिक्विड है, तो जल है, तो हम इसे सौम्य याद रख सकते हैं। अब रस धातु के कर्म याद रखने हैं आपको। तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति। ये कोटेशन है सुश्रुत के, सेम सूत्र स्थान 14 का। ठीक है, क्या कर्म है? तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति। अब ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, रसजम पुरुषम विघात, एग्जाम में आता है सिर्फ पुरुषम विघात, यहाँ पे कर देगा डैश डैश। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रसजम याद रखना है। ठीक है, अब रस धातु के भेद देखते हैं। तो जहाँ भेद बताए गए हैं, मैक्सिमम जगह पे 2 भेद बताए हैं चक्रपाणि ने ही। ठीक है, तो स्थायी रस और पोषक रस किसने बताए हैं? चक्रपाणि ने। रस धातु के 3 भेद होते हैं, स्थूल अंश, सूक्ष्म अंश और मल अंश। ये किसने बताया है? भाव प्रकाश ने। रस का संवहन किससे होता है? तो हम जानते हैं कि रस का स्थान क्या रहता है? हृदय रहता है। वहाँ से व्यान वायु द्वारा रस 24 धमनियों से पूरे शरीर में जाता है, जिनमें से ऊर्ध्व की ओर 10 धमनियाँ, नीचे की ओर अधर की ओर 10 धमनियाँ और 4 धमनियाँ तिर्यक जाती है। इनकी गति कैसी होती है? तो शब्द अंतातवत। जैसे शब्द कोई भी होता है वो चारों दिशाओं में फैलता है, तो वो शब्द अंतातवत तिर्यक। और अर्ची, जैसे अग्नि है, उसकी लपटें जो है ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, तो अर्ची संतानवत ऊर्ध्व धमनियाँ। और जल संतानवत, जो पानी रहता है वो नीचे की ओर गिरता है, तो जल संतानवत हो जाएगी रह के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट और आता है रस में ये वाला श्लोक कि रस निमित्तेव स्थौल्य कार्श्यम चाहिए, बोला है सुश्रुत ने। तो सुश्रुत अकॉर्डिंग जो हमारा स्थौल्य होना या कार्श्य होना, मतलब मोटा होना और पतला होना, किस पे डिपेंड करेगा? आहार रस पर निर्भर करेगा। जबकि चरक ने बोला है स्वप्न आहार, आहार और स्वप्न पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस देंगे आपको, उस हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। फिर हम पढ़ेंगे रक्त धातु। तो इसकी निरुक्ति है रस रंजन तेन रंजन राग वर्ण युक्तम राग कृतम च धातु रक्तम इति अर्थो भवति। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? तेज और रस धातु से। ठीक है, तो जैसे ही रस धातु पर तेज आएगा, ठीक है, राग या उसको पाक करेगा, रंजित करेगा, तब किससे किसकी रक्त की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, पित्त की ऊष्मा ही आती है, ये हम जानते ही हैं। कौन सा पित्त? रंजक पित्त। ठीक है, इसका स्थान कहाँ बताया है? यकृत और प्लीहा में। ठीक है, तो रस धातु का यकृत और प्लीहा में रंजन हो जाने पर रक्त प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे गुण। तो ये एकमात्र धातु है, हमें पता है, जो कि पंचमहाभौतिक है। किसने बोला है? सुश्रुत ने और डल्हण ने। तो सुश्रुत ने कोटेशन दी है जो हम फर्स्ट ईयर से याद रखते हैं। विसृता द्रवता राग स्पंदनम लघुता तथा। ठीक है, विसृता द्रवता राग स्पंदनम लघुता तथा। ठीक है, और ये शुरू कहाँ से होती है? भूम्यादिना गुणम से। तो पहला गुण किसका है? भूमि का है। तो विसृता गुण भूमि यानी पृथ्वी का है, द्रवता गुण जल का है, अग्नि गुण राग का है, सॉरी राग गुण अग्नि का है, स्पंदन गुण वायु का है और लघुता आकाश का गुण है। ये बोला है सुश्रुत ने। शारंगधर ने क्या किया है? वायु का गुण चलन बता दिया है, जैसे वायु चलती रहती है तो चलन गुण वायु को बता दिया है। और आकाश में कोई भी चीज़ विलय हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो ये गुण आकाश का बताया है शारंगधर ने। ये 2 गुण बस आपस में चेंज किए हैं। अब पढ़ेंगे हम रस धातु का कर्म। तो रस धातु का कर्म क्या है? वर्ण का प्रसाधन करना और मांस धातु की पुष्टि करना। ठीक है, तो हमारे शरीर में बल, वर्ण, उनको बढ़ाना, सुख देना और आयुष, मतलब आयु को बढ़ाने का काम क्या करता है? कौन करता है? शोणित करता है या रक्त करता है। और ये वाला कोटेशन याद रख लेना, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग लोहित प्रभाव शुद्ध तनु स्तन्य बच्चा स्थिति। ठीक है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, अष्टांग हृदय का कोटेशन है। अब परिभाषा देखते हैं। तो रक्त की परिभाषा तो दी है सुश्रुत ने, और विशुद्ध रक्त वो बताया सबसे पहले आचार्य चरक ने। ठीक है, तो रक्त की परिभाषा क्या है? रंजिता तेजसा त्वाप है शरीरस्थेन देहिनाम अव्यान्ना प्रसन्नेन रक्तमिति विधीयते। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि रक्त की परिभाषा दी किसने है। ठीक है, और विशुद्ध रक्त का सबसे पहले वर्णन किसने किया है? तो हम बताएंगे चरक ने किया है। ठीक है, तो चरक ने सिर्फ रक्त के कलर पे चीज़ें बताई हैं। तो उन्होंने बताया कि जो रक्त रहेगा वो तपे हुए सोने जैसा, तपनीय मतलब तपे हुए सोने जैसा, इंद्रगोप जैसा, पद्म मतलब जो कमल है उसके जैसा, और गुंजा फल के समान वर्ण रहेगा विशुद्ध रक्त का। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बताया है? कलर बता दिया है इंद्रगोप के जैसा। उसके अलावा विवर्ण मतलब विविध वर्ण वाला बताया है, और असंहत मतलब गाढ़ा बताया है। ये गुण किसने बताए हैं? सुश्रुत ने। और अष्टांग हृदय ने मधुर लवण, रस का, रक्त का रस बताया है कि मधुर रहता है और कुछ लवण रहता है।
किंचित अशीतोष्ण, तो कुछ अशीतोष्ण और द्रव स्वरूप का रहेगा। उसके अलावा कलर भी बताया है, तो पद्म, इंद्रगोप, हेमा, विष, हेम, अवि, शश, लोहित मतलब अवि मतलब भेड़ और शश मतलब खरगोश, उनके लोहित मतलब रक्त के जैसा हमारा रक्त का कलर रहता है। तो अष्टांग हृदय ने तीनों चारों चीज़ें करके मिक्स बताई है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है जो हमारे रक्तज विकार रहते हैं। ठीक है, रक्तज विकार का ज्ञान किससे हम करते हैं? रक्तज विकार, इनका ज्ञान किससे करते हैं हम? अनुक्षय से। ठीक है। इसके अलावा रक्त की महिमा का ये कोटेशन पूछ लेता है कि देहस्य रुधिरम मूल्यम। ठीक है, देहस्य रुधिरम मूलम, आपसे एग्जाम में बस देगा देहस्य डैश 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 मूलम। तो देह का मूल, हम मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं, आपको क्या याद रखना है? रुधिर रहता है। ठीक है। फिर है तेषाम क्षयवृत्ति क्षोणित निमित्त, तेषाम किसके मतलब? धातुओं की। तो धातुओं की जो क्षयवृत्ति रहती है वो क्षोणित निमित्त मतलब जो रक्त रहती है उसकी निमित्त रहती है, रक्त के ही कारण रहती है। ठीक है। अगले धातु हम पढ़ेंगे मास धातु। ठीक है, तो मास धातु की उत्पत्ति किससे होगी? रक्त धातु से। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रक्त में कौन सी वायु, अम्ब और तेज, मतलब वायु, जल और अग्नि, इन तीनों की क्रिया होने से मास धातु घनत्व को प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसका काम क्या है? शरीर पुष्टि हम पहले पढ़ चुके हैं, और अगली मेद धातु का निर्माण करना है, पुष्टि करना। फिर आती है मेद धातु। तो मेद धातु जो बड़ी अस्थियां रहती हैं, स्थूल अस्थियां, उनमें मज्जा होती है, और छोटी अस्थियों में, तरुण अस्थियों में सरक्त मेद होता है। ठीक है। मेद का काम क्या है? हमारे शरीर को दृढ़ बनाना। हम कल पढ़े थे दृढ़त्व इम्पोर्टेंट काम है। बाकी स्नेह स्वेद तो याद रह जाता है कि शरीर का स्नेहन करते हैं या फिर स्वेद को उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट क्या है? दृढ़त्व है। अगली है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु की उत्पत्ति मेद धातु से होती है, और ये क्या करती है? देह का धारण करती है, और मज्जा धातु की पुष्टि करती है। ओके। फिर अगली है मज्जा धातु। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो बड़ी अस्थियां रहती है, स्थूल अस्थियों में के मध्य में क्या रहती है? विशेष रूप से मज्जा रहती है। इसका काम क्या है? कि शुक्र धातु की पुष्टि तो करना ही होगा। बाकी पढ़ चुके हैं पहले, अस्थियों का पूर्ण करना किसका काम है? मज्जा धातु का काम है। ठीक है। अब पढ़ते हैं, चक्रपाणि ने बोला है कि जो मस्तिष्क मतलब सिर में स्थित रहती है मज्जा, जो हमारा सीएसएफ रहता है वो, ठीक है, वो भी क्या है? मज्जा है। इसी को मस्तुलिंग बोला है डलहन ने, मस्तक मज्जा बोल दिया है, और इसको घृत के जैसा कलर बोल दिया है इसका। ठीक है। तो जो हमारी जो मस्तक मज्जा है या मस्तुलिंग है, सीएसएफ, उसको मस्तिष्क मज्जा बोलेंगे। ठीक है। और उसका कलर कैसे होगा? घृत के वर्ण का। अंतिम धातु हमारी है शुक्र धातु है। शुक्र धातु सबसे इम्पोर्टेंट है। तो शुक्र धातु की उत्पत्ति हमें पता है कि मज्जा से होगी, और आहार का परम धाम रहेगा शुक्र। ठीक है, क्योंकि आहार से सबसे अंत में धातु कौन सी बनती है? वो है शुक्र धातु। तो ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। इसका कर्म भी हमें याद है, धैर्य, च्यवन, प्रीति, देह बल, हर्ष और बीज अर्थ, मतलब जो आगे हमारा गर्भ उत्पत्ति होती है, बीज बनता है, उसका निर्माण करता है। अब शुद्ध शुक्र के लक्षण तीनों आचार्य ने बताए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चरक ने क्या क्या बताए हैं? स्निग्ध, घन, पिच्छल, मधुर, अविदाही। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है आपको? अविदाही। ओके। और स्फटिक सन्निभ। तो चरक का श्लोक है वो खत्म हो रहा है स्फटिक सन्निभ पे, और सुश्रुत का शुरू हो रहा है स्फटिकाभ में। ठीक है। इसके अलावा मधुगंधी बताया है सुश्रुत ने। ठीक है। और तेल क्षोद्रनी भी बताया है। ये दो चीज़ें सुश्रुत की मेन याद रखनी है, मधुगंधी और तेल क्षोद्रनी। जब भी जो हमारे अष्टांग हृदय हैं वो मधु या माक्षिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो घृत, माक्षिक, तेल, आभ बताया है। इसके अलावा बाकी सारे कॉमन बताए हैं। तो जो शुक्ल वर्ण है वो सिर्फ चरक और वाग्भट ने बताया है। तेल क्षोद्रनी पर अभी अभी भी पढ़ा है कि सुश्रुत ने बताया है, और घृत, माक्षिक, तेलाभ वाग्भट ने बताया है। चरक के अकॉर्डिंग अविश्रगंधी होता है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ा है मधुगंधी होता है, और मधुर रस तीनों आचार्य ने बताया है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ओके। अब हम पढ़ेंगे धातु प्रदोषज और चिकित्सा। ठीक है, कि अगर रस धातु में विकार है तो उसकी चिकित्सा का कॉमन सूत्र क्या रहेगा? तो रस धातु में विकार है तो लंघन। ठीक है। तो रसजानम विकारम सर्व लंघनम औषधम। तो रस धातु में कोई भी विकार है तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या हो जाएगी? लंघन। रक्त के लिए जो रक्तपित्त हरिक्रिया, इसके अलावा विरेक और उपवास। ठीक है। रक्तपित्त हरिक्रिया, विरेक मतलब विरेचन, उपवास उपवास करना, और लास्ट है श्रावण या फिर रक्तमोक्षण। ये चार कर्म हम रक्त प्रदोषज विकार में करते हैं। फिर मांस के लिए बताया है संशुद्धि। ठीक है। संशुद्धि मतलब संशोधन और शस्त्रसार अग्निकर्म, यहाँ पूरा सर्जरी कर्म करते हैं। ठीक है। मेद के लिए बताया जो अष्टनिंदनीय अध्याय में चिकित्सा बताई है, वही चिकित्सा मेद धातु की है।
अस्थियों के लिए क्या बताया विशेष पंचकर्म, आपको वन लाइन में याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बस आपको क्लिक होना चाहिए। अस्थियों के लिए क्या करते हैं, पंचकर्म किया करते हैं। और विशेष कौन सा बोला है, तिक्त साधित क्षीर शर्पी। ठीक है, अगले है मज्जा और शुक्र की ट्रीटमेंट सेम रहेगी, व्यवहार व्यायाम यथाकाल संशोधन मधुर और तिक्त औषध अन्न का सेवन करना। ठीक है, मधुर याद रह जाता है आपको, तिक्त इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब अगला हमारा अच्छा पॉइंट बनता है धातु पोषण न्याय। तो इसमें किसने क्या बोला है वो याद रखना है। तो पहला है क्षीर दधी न्याय। तो जब हम दूध से दही बनाते हैं तो हमें बहुत सारा बल लगता है। ठीक है, जैसे दही को मथते हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगता है, तो ये किसने दी है, दृढ़ बल ने दी है। इसमें क्या होता है, सर्वात्मक परिणाम या फिर क्रम से परिणाम बनता है कि क्षीर से पहले दही बनेगा, दही से घी बनेगा। ठीक है, ऐसे क्रम में चलता है तो इसको क्रम परिणाम बोलेंगे या फिर सर्वात्मक परिणाम बोलेंगे कि पूरे का पूरा दूध है वो दही में बदलता है। तो इसी में पूरा का जो रस है वो आगे पूरे अगले धातु में बनता है। अगले हैं केदारी कुल्य न्याय। तो याद रखेंगे हमारे जो सुश्रुत थे उनको गार्डनिंग का शौक था। ठीक है, तो वो अपना क्यारी लगाते रहते थे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते रहते थे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं तो अंश अंश परिणाम पक्ष बोल देते हैं इसको, कि हम थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं, अंश अंश भाग आगे धातु दे रहे हैं। अगला है हमारे भाव प्रकाश जी। तो भाव प्रकाश जी का खेत था और उसमें वो क्या कर रहे थे, कबूतर उड़ाने का काम करते थे। तो अलग अलग कबूतर होकर उड़ जाते थे तो उसमें पृथक पृथक परिणाम पक्ष बोल देते हैं, तो भाव जी के खेत में। अगला है एक ही काल में। तो अरुण दत्त था, उन्होंने बोला कि सब चीज़ें एक ही टाइम पे हो जाती है। तो अरुण दत्त जैसे सूर्य उदय होता है तो उसका रंग अरुण होता है, तो ऐसे याद रख लेंगे कि सूर्य जो उदय होता है तो एक ही काल में उदय हो जाता है। तो एक काल धातु पोषण किसने दिया है, अरुण दत्त ने। अब देखते हैं कि समर्थन कौन है। तो जो अपना शिष्य है वो खुद को समर्थन करेगा। जैसे दृढ़ बोल और चरक रिलेटेड है तो चरक किसका समर्थन करेंगे, क्षीरदधि का। सुश्रुत किसका करेंगे, भाव प्रकाश के खले कपोत का, और भाव प्रकाश कर देंगे सुश्रुत के केदारी कुल्य का। ठीक है, और वाग्भट लास्ट जो बच जाता है उनको उनका समर्थन करना पड़ता है। तो चरक ने किया क्षीरदधि का, सुश्रुत ने भाव प्रकाश का, और भाव प्रकाश ने सुश्रुत का समर्थन भी कर दिया, और वाग्भट के पास जो बचा एक काल पोषण उसका समर्थन कर दिया। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ पूछते क्या है कि टाइम कितना लगता है। तो रस से शुक्र की और आर्द्र की उत्पत्ति में टाइम कितना लगता है। तो सुश्रुत ने बोला है कि 1 माह का समय लगता है। ठीक है, रस प्रत्येक धातु में 3015 कला, याद रख लेना, डेटा है, याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इतने टाइम तक रुकता है और 1 मास में रस से शुक्र धातु बन जाती है। तो टोटल टाइम कितना लग जाता है, 18,000 प्लस कला लग जाती है, ये बोला है सुश्रुत ने। जबकि चरक ने बोला है कि रस से शुक्र बनने में सिर्फ 6 अहोरात्र मतलब 6 रात दिन का समय लगता है। सिर्फ रात नहीं, सिर्फ दिन नहीं, अहोरात्र बोला है। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना चीज़ बस। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे उपधातु। तो धातु प्रकरण इतना पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपधातु। तो उपधातु का डिफरेंस क्या रहता है, जो धातुएं रहती है वो धारण का काम करती है प्लस पोषण का काम करती है, जबकि उपधातु सिर्फ धारण का काम करती है। ये किसने बोला है, चक्रपाणि ने। तो धातु और उपधातु में अंतर हमसे पूछे कि किसने बताया, तो क्या बताएंगे, चक्रपाणि ने बताया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं शिरा स्नायु रजस स्तन्य त्वचा गति विवर्जिता। ठीक है, तो ये कोटेशन याद रख लेना। ओके, ये है धातुओं की उपधातु का कोटेशन। अब कौन सी धातु की कौन सी उपधातु है, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट अपना सिर्फ चरक का याद करेंगे। ठीक है, तो चरक ने सिंपल रखा है चीज़ों को। रस धातु की उपधातु बोलते हैं स्तन्य और आर्तव को, रक्त को कंडरा और सिरा को, मांस की वसा और सड़त्वचा को, और मेद का अंतिम स्नायु बताया। बस चरक नहीं है, 4 ही उपधातुएं बताई हैं धातुओं की। तो ये 4 आपको याद रखनी है चार के अकॉर्डिंग। ऐसे ही दलहन यानी सुश्रुत ने क्या बताया है, रस का स्तन्यार्तव सेम बताया है, रक्त का कंडरा शिरा सेम बताया है, मांस का वसा सड़त्वचा सेम बताया है। बस स्नायु के साथ साथ क्या ऐड कर दिया उन्होंने, संधि। तो चरक सुश्रुत याद हो ही जाएगा। तो इनके कम चांसेस एग्जाम में पूछने के, एग्जाम में पूछेंगे क्या, शार्ंगधर का, वो भी कौन सा, आर्तव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्तन्य तो सबके अकॉर्डिंग रस से ही बन रहा है, पर आर्तव शार्ंगधर ने बोला है किससे बन रहा है, रक्त से। और मांस से है बन गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले धातु मेद से स्वेद। हम मेद से स्वेद को मल याद रखते हैं, पर शार्ंगधर ने क्या बोला है, स्वेद क्या है, मेद धातु की उपधातु है। अस्थि की उपधातु दंत बोली है, मज्जा केश रोम बताया है। ठीक है, केश या रुपए से हम मजे कर सकते हैं, तो ये उपधातु बताइए किसने, शार्ंगधर ने। और ये इंपॉर्टेंट है, ओज को शुक्र की उपधातु किसने कही है, शार्ंगधर ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उपधातुओं का बेसिक वर्णन।
तो पहला है स्तन्य। तो परिपक्व आहार के पाक के प्रसाद अंशभूत जो मधुर रस है वो शरीर के स्तन में प्राप्त होने पर स्तन्य कहलाएगा। ठीक है, बस कोटेशन से याद रख लेना, हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा रस मधुर रस बना देता है? स्तन्य को। इसका काम क्या है? स्तन्य स्तन, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट कोटेशन है तो ये याद रख लेना। स्तन्य स्तन योरापीन तो जननम जीवनम चैति। फिर है आर्तव। आर्तव का हम आराम से डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं गायनेकोलॉजी में या स्त्री या प्रसूति तंत्र में। ठीक है, आर्तव क्या रहेगा? रसादेव स्त्रिया रक्तम रज संज्ञा प्रवर्तते तद्वर्षात द्वादशा ऊर्ध्व याति पंचाक्षत, मतलब 12 वर्ष में जो शुरू होता है और 50 वर्ष में खत्म होता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो रजोदर्शन की आयु सुश्रुत ने बोली कितनी? 12 वर्ष। चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने ही 12 वर्ष बोली है। और जब काश्यप है उन्होंने बोली है 16 वर्ष, क्योंकि काश्यप के जो बच्चे रहते हैं उनको ट्रीटमेंट ज़्यादा देर तक करनी है तो उन्होंने एज ही आगे बढ़ा दी है। रजोनिवृत्ति की आयु सभी ने 50 वर्ष बोली है। अगली उपधातु है कंडरा। तो कंडरा क्या काम करती है? जो प्रसार और आकुंचन, जो गति का काम कराती है वो कंडराएं कहलाती है। जो हमारे टेंडन्स है, ठीक है, वो कहलाते हैं। होते कितनी है कंडराएं? 16 होती है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे रचना शारीर में, बस अभी याद कर लो। सिरा क्या करती हैं? दोष धातुवाह सिरा होती है जो दोष और धातु का वहन करे, या फिर सर्ववाह शिरा भी बोल सकते हैं कि जो दोष धातु सबका वहन करे। ठीक है, और संधि बंधन करे, कौन करेगी? और संधि बंधन सिराएं करेंगी। अगली है वसा। तो शुद्ध मांस के स्नेह को हम क्या कहेंगे? वसा कहेंगे। शुद्ध मांस से स्नेह सा वसा परी कीर्तिका। अगली है त्वचा। तो त्वचा भी हमें पता है कितनी होती है? 6 त्वचा होती है और बनती किससे है? शुक्र शोणित के पचने पर बनती है। ठीक है, तो पच्य मानस्य किसका? असरज और उसके शुक्र का। ठीक है, 6 प्रकार की वसा होती है। अब इसको बनती किससे याद रख लेना। तो वाग्भट ने बोला है कि जो हमारी शरीर की त्वचा है वो रक्त धातु से बनती है, और सुश्रुत ने बताया है रस धातु से, वाग्भट ने चरक ने बता दिया है मांस धातु से। तो तीनों ने, सुश्रुत ने रस, वाग्भट ने रक्त और चरक ने मांस धातु से त्वचा की उत्पत्ति बता दी है। अगला है स्नायु या फिर लिगामेंट्स। तो ये इजी हैं, मेद से बनते हैं और वायु के द्वारा खरपाक होने पर बनते हैं। मृदुपाक होने पर अब आगे पढ़ेंगे कि सीरा बनती है और खरपाक से धमनी बनती है। तो यहाँ पे भी याद रख लेंगे कि वायु के द्वारा खरपाक बनने से स्नायु बनते हैं। ठीक है, अब अगला हम लास्ट उपधातु पढ़ते हैं ओज। किसकी उपधातु है? शुक्र की। ओज। तो चरक ने परिभाषा दी है कि प्रथम जायते ओजे शरीर अस्मिना शरीर नाम। तो शरीर में सबसे पहले क्या बनता है? ओज बनता है। ठीक है, सुश्रुत ने भी बोला है रस्यदि नाम शुक्रांत धातुना यत परम तेजस्वत खल खल्व ओज तदेव बल इत्युच्यते। तो जो हमारी रस आदि धातु हैं शुक्र अंतक, ठीक है, उनके पश्चात बनता है ओज बनता है, और यह क्या रहता है? हमारे शरीर का बल रहता है। वाग्भट ने भी शुक्रांता परम स्मृत बोला है ओज को। और एक कोटेशन चरक का याद रख लेना, रस में रसस चोजस संख्यात। ठीक है, इसमें भी डैश डैश करके क्वेश्चन पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक का। ठीक है, ठीक है। अगला है गर्भरस। तो यत् सार माधु गर्भस्य यत् तद गर्भरस अद्रस्य संवर्तमान हृदय समाविशति यत् पुरा। कुछ नहीं, बस ओज का स्थान याद रख लेना, कहाँ पे बताया है? हृदय में। इसके अलावा प्राकृत श्लेष्मा या प्राकृत बल भी बोला गया है। ठीक है, तो जो कफ रहेगा वो प्राकृत अवस्था में बल रहेगा और विकृत अवस्था में मल रहेगा। हम कफ के या श्लेष्मा के गुणों में पढ़ के आए थे, और जो प्राकृत अवस्था में बल रहेगा उसी को ओज बोल दिया है चरक ने। ठीक है, और पापमा बोला है विकृत अवस्था में। अब चक्रपाणि ने ओज को अष्टम धातु माना है, अष्टांग हृदय ने शुक्र का मल माना है, आशारंगधर ने हमें अभी अभी पढ़ा था शुक्र की उपधातु माना है। भाव प्रकाश ने सर्व धातु नाम स्नेहम ओजम घृतमिव बोला है। तो घृत के जैसा होता है, सभी धातुओं का स्नेह होता है ओज, ऐसा बोला है भाव प्रकाश ने। अलग से याद रखेंगे, भेल ने बोला है पूरे शरीर का सार, अष्टांग संग्रह ने बोला सभी धातुओं का सार, दलहन ने बोला है शुक्र का स्नेह, और काश्यप ने बोला है पंचरस। ठीक है, काश्यप का याद रख लेना, पंचरस और पंचकोश बोला है। अब हम पढ़ते हैं दलहन ने। दलहन ने जीव शोणितम बोला है, किसको? ओज को। तो ये कोटेशन याद रखना, जीव शोणित किसको बोला है? ओज को।
अब उत्पत्ति देखेंगे तो जैसा भंवरा है फल से या पुष्प से मधु एकत्रित करता है, वैसे ही शरीर की धातु अग्नि है क्या करती है, ओज को एकत्रित करती है। ओज का स्वरूप, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अगला। तो ओज का स्वरूप या चरक ने कैसा बताया है, सर्पी वर्ण, मधु रस और लाजागंधी, ये 3 चीज़ें याद रखोगे तो मैक्सिमम प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वर्ण कैसा हो गया, सर्पी का, रस कैसा हो गया, मधु का, और गंध कैसी हो गई, लाजा की। ठीक है। अब हृदयस्थ ओज, जो हृदय में स्थित ओज है, उसका उसका ये कोटेशन याद रख लेना, तन नाशानाम विनश्यन्ति, उसके नाश होने से विनाश हो जाता है। तो ये किसके लिए कुछ पूछा जाएगा, ओज के लिए, इसका आंसर ओज आएगा। इतना तो कोटेशन दे देगा, तन्नाशाना विनश्यन्ति, आंसर उसका ओज जाएगा। ठीक है। तो चरक ने इसका कलर बताया है रक्तम ईशत पीतकम। ठीक है, रक्त ऐड कर दिया है। वाकपट ने क्या किया, रक्त हटा के सिर्फ ईशत लोहित पीत बता दिया। सुश्रुत ने बोला है शुक्ल पीताभ, काश्यप ने बोला है अशाव रक्त पीतकम, चक्रपाणि ने श्वेत वर्ण का बोला है, और डलहन ने श्वेत के साथ साथ तेल और क्षुद्र बोला है। तो डलहन का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने वर्ण के आधार पर बोला है, श्वेत वर्ण, तेल वर्ण और क्षुद्र वर्ण का ओज होता है। ठीक है, बाकी ये चरक और वाकपट के याद रह ही जाएंगे। चक्रपाणि ने सिर्फ श्वेत बोला है, सुश्रुत ने शुक्ल और पीत बोला है। ठीक है। अब ओज के 2 भेद होते हैं, हम सभी को पता है। अपर ओज होता है, पूरे शरीर में रहता है, आधा अंजलि प्रमाण उसका रहता है और कफ स्वरूप का रहता है। पर ओज हृदय में रहता है, अष्टबिंदु प्रमाण का रहता है और पित्त स्वरूप का याद आता है। ये हम सबको फर्स्ट ईयर से याद रहता है। अरुणदत्त और अष्टांग हृदय ने ओज की मात्रा 6 बिंदु बताई, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। आचार्य डलहन ने भी वर्ण के आधार पर 3 ओज बताए हैं, श्वेत, तेल और क्षुद्र। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओज का स्थान। तो ओज का स्थान, आचार्य भेल ने ओज के 12 स्थान का वर्णन किया। 12 स्थान याद रखने से इंपॉर्टेंट है कि 12 जगह याद रख लेना या फिर 12 नंबर याद रख लेना। रस को छोड़ के सारी धातुएं हैं, रस की जगह पे क्या कर देना है, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं हो गई, 3 मल हो गए और 2 दोष हो गए। तो ये 12 स्थान बताए हैं भेल ने। 12 याद रख लेना, फिर ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी क्योंकि दोष धातु और मल ही है। सर्वदेह भी बताया है कि पूरे शरीर में ओज रहता है। शीर्यते शरीराणिम, शरीरनाम वाला कोटेशन भी याद रख लेना, चरक सूत्र का है। और हृदय में पर ओज रहता है, ये हमें याद ही रहता है। अब हम पढ़ेंगे ओज के 10 गुण। ठीक है, ओज के 10 गुण कौन कौन से हैं, गुरु क्षित मृदु बहल, लक्षण मधुर स्थिर, प्रसन्न पिच्छल स्निग्ध। ठीक है, ये ओजो 10 गुण स्मृत चरक ने बताए हैं। सुश्रुत ने बस एक विविक्त गुण ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसी को श्रेष्ठ बोल दिया है, ये याद रख लेना। चरक ने अपना एक गुण ऐड किया था, कौन सा, सॉरी सुश्रुत ने एक गुण ऐड किया था, कौन सा, विविक्त, और उसी को श्रेष्ठ बता दिया। ओज के काम क्या है, हमें पता ही है कि हमारे शरीर को बल देता है। सर्वचेष्टा स्वप्रतिघात, ये याद रख लेना किसका कर्म है, ओज का है, सर्वचेष्टा स्वप्रतिघात। बाकी स्वर, वर्ण, प्रसाद ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ओज में क्वेश्चन बनता है तो ओज की विकृतियों का बनता है। ओज क्षय के कारण 7 होते हैं, अभिघात, क्षय, क्रोध, शोक, ध्यान, परिश्रम और अनशन। ठीक है, मतलब हमारे शरीर को हम अगर रस नहीं देंगे, ठीक है, उसी से हमारा ओज क्षय होगा। ठीक है। अब ओज की विकृतियाँ देखते हैं। तो ओज की विकृति 3 टाइप से हो सकती है। विसरंस मतलब अपने स्थान से चले जाना, व्याप्त मतलब एक स्थान पर व्यापित होना, और क्षय मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो क्षय की ट्रिक याद रख लेना, पीएम से। ठीक है, तो हमारा जो पीएम है उनका क्षय होने से, पी से प्रलाप और एम से जितने भी बनते हैं, मूर्छा, मास, क्षय, मोह, मरण, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा, तो अगर एम से शुरू है और पी से शुरू है तो वो क्षय में डाल देना सीधा, ओज क्षय में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं व्याप्त होना। तो अगर व्याप्त होना मतलब किसी जगह पे आकर रुकना, तो ओज कहीं पे आकर रुकेगा तो क्या, जैसे कफ वृद्धि के लक्षण वैसे ही मिलेंगे कि गुरु गात्रता होगी, ग्लानि होगी, तंद्रा, निद्रा होगा, वात शोफ और वर्ण भेद होगा। ठीक है, तो वर्ण भेद और वात शोफ बस याद रख लेना, बाकी ये कफ के ही कैरेक्टर लगेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे ओज एक जगह पे आकर इकट्ठा हो रहा है। तो कहीं पे कोई चीज़ इकट्ठा होती है तो वहाँ पे गुरुता आ जाती है, गात्रता आ जाती है, ग्लानि होती है, तंद्रा, निद्रा आ जाती है। फिर है विसरस, मतलब अपने स्थान से चले जाना। ओज अपने स्थान से चले जाए, अगर कोई इंसान कहीं जैसे चले जाए तो पीछे से क्या होता है, क्रिया संनिरोध, मतलब क्रियाओं की निरोध हो जाता है, क्रियाएं रुक जाती हैं। ठीक है, तो दोष च्यवन मतलब दोष अपने स्थान से चले जाते हैं। संधि विश्लेष, संधियों में विश्लेष होता है। गात्राणम सदन, पूरे शरीर में पेन होने लगता है क्योंकि कोई कहीं से चला जाए। ठीक है, अगर कोई कहीं से चला जाए तो पेन होता है, संधियाँ विश्लेषित होती है और हमारे काम रुक जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बल की विकृतियाँ भी 3 हैं और इनके करेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ठीक है, मूर्छा, माशय, मोह अगर एम से दिखे तो हमें क्षय में डाल देना है, और एक प्रलाप याद रखना है कि पीएम है।
व्याप्ता में भी सेम रहेगा, गुरुत्वम, स्तब्ध, अंगता, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा, वात, शोफ। ओके, तो ये बल की विकृति और ओज की विकृतियाँ सेम है, 3 रहेंगी। अब ओजक्षय के लिए बस बताया है कि ओजक्षय होने पर मनुष्य कैसा हो जाता है। तो मनुष्य क्या रहेगा, भयभीत रहेगा, दुर्बल रहेगा, स्थिर, चिंतित रहेगा, ध्यानमग्न रहेगा, इंद्रिया व्यथित रहेगी, कांति मलिन रहेगा, मन उदास रहेगा। इसमें बस दुर्छाया, ठीक है, दुष्छाया याद रख लेना कि उसकी कांति मलिन हो जाएगी, चमक है वो चली जाएगी, और क्षाम मतलब उसका स्वर है जो क्षाम हो जाएगा या दयावान हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम मल का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय।